नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 1 जून 2025 से बदलने वाले नियमों के बारे में सटीक अपडेट। जी हाँ, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि 1 जून से क्या क्या नियम बदलने जा रहे हैं, जिसके तहत नेट बैंकिंग, एलपीजी, ट्रैफिक नियम, ड्राइविंग लाइसेंस, चेक बाउंस, आधार कार्ड अपडेट, बैंक हॉलिडे, पर्यावरण से जुड़े नए नियम और भी कई अपडेट्स हैं जो जानेंगे हम इस वीडियो में एक एक करके सभी विस्तार से, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो आपकी जेब पर इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, आइए यहाँ पर एक एक करके सभी अपडेट्स के बारे में बात करते हैं विस्तार से कि 1 जून से क्या क्या नियम बदलने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि वे सब भी जान पाएं इन नियमों के बारे में सटीक अपडेट। आपको बता दें, भारत देश में हर साल कई नियम बदलते हैं, लेकिन 1 जून 2025 से बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं जो आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालेंगे। चाहे आप बैंकिंग से जुड़े हो, गाड़ी चलाते हो, या फिर कोई नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हो, या फिर एलपीजी हो। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं पहली अपडेट की। तो यहाँ पर पहली अपडेट ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर है। 1 जून 2025 से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब आपको आरटीओ ऑफिस में जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सरकार ने प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को टेस्ट लेने और सर्टिफिकेट देने की मंजूरी दी है। ड्राइविंग लाइसेंस फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको बता दें, लर्नर लाइसेंस की फीस 200 रुपए, लर्नर लाइसेंस रिन्यूअल की फीस 200 रुपए, इंटरनेशनल लाइसेंस की फीस 1000 रुपए, परमानेंट लाइसेंस की फीस 200 रुपए, परमानेंट लाइसेंस रिन्यू की फीस 200 रुपए, ड्राइविंग टेस्ट फीस 300 रुपए। बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियमों की खास बात के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें, आरटीओ पर टेस्ट देने की बाध्यता खत्म। प्राइवेट स्कूल से सर्टिफिकेट मिलने पर डायरेक्ट लाइसेंस, ट्रेनिंग और टेस्टिंग क्वालिटी पर खास ध्यान, डॉक्यूमेंटेशन और फीस प्रक्रिया आसान। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर ट्रैफिक नियमों में बदलाव। जी हाँ, आपको बता दें, 1 जून 2025 से ट्रैफिक नियमों और चालक में भी बड़े बदलाव हुए हैं। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर ज्यादा फाइन देना होगा और कुछ मामलों में कोर्ट चालान भी बना सकता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर आपको क्या क्या जुर्माना देना होगा और कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, आपको बता दें, बिना लाइसेंस ड्राइविंग जिसका फाइन आपको 5000 रुपये देना होगा। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के आपको चालान के रूप में 1000 रुपये देना होगा। ट्रिपल राइडिंग यानी कि 3 सवारी गाड़ी पर होने पर आपको 1000 रुपये फाइन देना होगा। स्पीड लिमिट तोड़ने पर आपको 2000 फाइन, बिना इंश्योरेंस के आपको 2000 फाइन देना होगा। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के आपको 5000 रुपये फाइन देना होगा। मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करते हुए पकड़े जाने पर आपको 5000 का फाइन देना होगा। इसी के साथ नाबालिग द्वारा ड्राइविंग करने पर आपको 25,000 रुपये का चालान देना होगा। प्लस यहाँ पर आपकी आरसी कैंसिल कर दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर अगला नियम निकल के आ रहा है, बैंकिंग में बदलाव। जी हाँ, आपको बता दें, 1 जून 2025 से चेक बाउंस के नियम भी बदल गए हैं। अब चेक बाउंस होने पर तुरंत एसएमएस के जरिए नोटिफिकेशन मिलेगा और सजा भी पहले से ज्यादा सख्त होगी। आपको बता दें, चेक बाउंस होने पर 24 घंटे के अंदर एसएमएस, ईमेल या ऐप आपको अलर्ट मिलेगा। जुर्माना अब सभी बैंकों में एक जैसा होगा, 250 से 1000 तक। लगातार 3 बार चेक बाउंस होने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। जेल की सजा 2 साल तक और जुर्माना चेक अमाउंट के 2 गुना हो जाएगा। इसी के साथ आरबीआई ने सेंट्रल डेटाबेस बनाया है, जिससे बार बार चेक बाउंस करने वाले की पहचान आसान होगी। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर अगला नियम निकल के आ रहा है, जीएसटी रूल को लेकर। 1 जून 2025 से जीएसटी के नियमों में भी बदलाव हुआ है। जिनका सालाना टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, उन्हें 30 दिन के अंदर इनवॉइस जनरेट करना जरूरी है। जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन के लिए अब मल्टी फैक्टर ऑथराइजेशन जरूरी है। आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य है। जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 फॉर्मेट अपडेट हुआ है। अब इनवॉइस लेवल पर डिटेल देनी होगी। इसी के साथ ई वे बिल अब सिर्फ 180 दिन के अंदर जारी इनवॉइस के लिए ही बनेगा। यूज्ड कार्ड पर 18% यूनिफॉर्म जीएसटी लागू होगा। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर अगला नियम आधार कार्ड अपडेट को लेकर है। 1 जून 2025 से आधार कार्ड अपडेट की प्रक्रिया और आसान हो गई है। अब आप मोबाइल, ऑनलाइन या नज़दीकी केंद्र पर जाकर आसानी से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि अपडेट कर सकते हैं।
इसके साथ ही आपको बता दें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले से तेज और आसान, बायोमेट्रिक अपडेट के लिए भी अब ज्यादा सेंटर उपलब्ध। जी हाँ, आपको बता दें यहाँ पर अगला अपडेट निकल के आ रहा है। एलपीजी सिलेंडर प्राइस को लेकर हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर के दाम रिवाइज होते हैं। 1 जून 2025 से भी नए रेट लागू होंगे। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे डीलर से या गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर नया रेट जरूर चेक करें। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अगला अपडेट पर्यावरण के लिए नए नियम को लेकर है। सरकार ने 1 जून 2025 से 9 लाख से ज्यादा पुराने सरकारी वाहनों को हटाने और गाड़ियों के लिए सख्त प्रदूषण मानक लागू किए हैं। इससे प्रदूषण में कमी आएगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें बैंकिंग चार्जेस में बदलाव। जी हां, आपको बता दें जून से कई बैंकिंग सेवाओं पर नए नियम लागू होंगे। एटीएम विड्रॉल चार्जेस अब सीमित फ्री ट्रांजैक्शन के बाद बढ़ा दिए गए हैं। अकाउंट क्लोजिंग चार्जेस, चेक बाउंस फीस और एसएमएस अलर्ट चार्जेस भी अपडेट हुए हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगला अपडेट क्रेडिट कार्ड रूल अपडेट। जी हाँ, आपको बता दें 1 जून 2025 से क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट चार्जेस और एनुअल फीस में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही रजिस्ट्रेशन पर भी अब एक्स्ट्रा फीस लागू होगी। इसी के साथ यहाँ पर अगला नियम पीएम किसान 20वीं किस्त और सीएम किसान 4th इंस्टॉलमेंट। जी हाँ, आपको बता दें पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए की 20वीं किस्त जून के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए आधार बैंक अकाउंट लिंक अनिवार्य है। इसके साथ ही राशन कार्ड केवाईसी अपडेट जरूरी। जी हां, आपको बता दें फ्री राशन योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड ई केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। जिन लोगों ने अब तक अपना राशन कार्ड केवाईसी नहीं करवाई उन्हें 1 जून के बाद राशन वितरण से वंचित किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर अगला नियम पेंशन वेरिफिकेशन के नए नियम। जी हाँ, आपको बता दें ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन के लिए अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना जरूरी होगा। साथ ही बैंक खाता अपडेट भी अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ रेलवे को लेकर यहाँ पर नया अपडेट। अब वेट लिस्ट टिकट होल्डर रिजर्व्ड कोच में यात्रा नहीं कर सकेंगे। उन्हें सिर्फ जनरल कोच में ही सफर की अनुमति होगी। अगला नियम रोड प्रोजेक्ट के लिए नई क्लियरेंस प्रक्रिया। जी हाँ, आपको बता दें सरकार ने हाईवे प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन और स्टेटरी क्लियरेंस की प्रक्रिया को आसान बनाया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से पूरे हो सके। इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दें कॉलेज एडमिशन न्यू एलिजिबिलिटी रूल्स, जिसके तहत आपको बता दें मध्य प्रदेश में एमए एडमिशन के लिए अब 3 वर्षीय बीए डिग्री और सीयूईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यह नया नियम सत्र 2025-26 से लागू होगा। इसी के साथ यहाँ पर झारखंड में जेल मैनुअल और टीचर रिक्वायरमेंट पॉलिसी में बदलाव। जी हां, आपको बता दें झारखंड सरकार ने न्यू जेल मैनुअल और गवर्नमेंट टीचर नियमावली को मंजूरी दी है। साथ ही बुजुर्गों के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप भी दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए कस्टम्स रूल। आपको बता दें अब सभी इंटरनेशनल एयरलाइंस को यात्रियों की डिटेल्स 24 घंटे पहले इंडियन कस्टम पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इससे सुरक्षा और निगरानी बेहतर होगी। इसी के साथ 1 जून से मिलने वाले 5 बड़े फायदे। आपको बता दें फार्मर्स को समय पर मिलेगी पीएम किसान और सीएम किसान की किस्त। पेंशनर्स को मिलेगी बेहतर और पारदर्शी सुविधा। राशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा अधिक टारगेटेड और फेयर। डिजिटल बैंकिंग एंड सिक्योरिटी में आएगा सुधार। ट्रैवल सेफ्टी और पब्लिक सर्विस इफिशिएंसी में होगा इजाफा। इन सभी नियमों का निष्कर्ष क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें 1 जून 2025 से नए नियम से आम आदमी की जिंदगी में कई अहम बदलाव होंगे। अगर आपको अब तक राशन केवाईसी पेंशन वेरिफिकेशन या बैंक अकाउंट अपडेट नहीं करवाया है तो तुरंत करवाएं। साथ ही नए बैंक और यात्रा नियमों की जानकारी रखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें पेंशन से जुड़ा नियम है, जिसमें पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा होगा। आपको बता दें पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से 1200 रुपए कर दी गई है। विधवा पेंशन 800 से 1100 रुपए, विकलांग पेंशन 1500 से बढ़ाकर 1700 रुपए कर दी गई है। वहीं आपको बता दें योग्यता मानदंड में बदलाव किया गया है, जिसके तहत वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है, यानी कि 2 साल कम किए गए हैं। इसके साथ ही विधवा पेंशन के लिए अब विवाह न होने की शर्त हटा दी गई है। विकलांग पेंशन के लिए न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। विवाह न होने की शर्त हटाने से अधिक विधवाएं लाभार्थी बनेगी। पारदर्शी वितरण प्रणाली से उन्हें समय पर सहायता मिलेगी।
इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें विकलांग पेंशन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि विकलांगता प्रतिशत बढ़ाने से जरूरतमंदों को प्राथमिकता मिलेगी। पेंशन राशि में वृद्धि से जीवन स्तर सुधरेगा। तो दोस्तों यह थी आपके लिए टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत 1 जून 2025 से होने वाले बदलावों के बारे में सटीक अपडेट, जिसमें आपको एक एक करके सभी नियमों के बारे में विस्तार से अपडेट बता दी गई है। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि वे सब भी जान पाएं 1 जून 2025 से बदलने वाले नियमों के बारे में महत्वपूर्ण अपडेट। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ताजा और सटीक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।